Audible to everyone? Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yes, I'm extremely grateful to be with all of you for our Kartik Vrindavan Yatra. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shlakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारा प्रातःकालीन कार्तिक वृंदावन यात्रा में। कार्तिक महीने में हम सब हर दिन सुबह भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। इससे सारे जो ब्रजवासी हैं हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं। बहुत बहुत भूरी भूरी आशीर्वाद कर रहे हैं ब्रजवासियों। तो आज हम भगवान के साथ खेलन वन में खेलने निकलेंगे। हरे कृष्ण। तो खेलन वन का नाम भगवान के जैसे नाम है, उससे भगवान खेलते थे अपने सखाओं के साथ। और भगवान का जब खेल रहता था सखाओं के साथ, सारे देवता लोग देवी लोग हरे कृष्णा। शेष साई से पाईग्राम और पाईग्राम का कथा हमने सुना। फिर छाता उमरो, फिर उसके बाद हम शेरगढ़। ये शेरगढ़ जो है ये शेखर गोपा भगवान की एक सखा है, शेखर गोपा करके उनका गांव है। तो ये खेलन वन जो है एक गोपा भगवान की सखा है, उनका गांव है। और उधर सब आके भगवान और कृष्ण और बाकी सखा लोग आके दर्शन करते थे। और जितने सारे यमुना भी बहुत करीब इधर गुजरती है, और इधर यमुना में भी विहार करते थे और बहुत सारे खेल खेलते थे। और जब देखिए इधर खेलन वन है, और बाकी सब जो 3-4 दिन आगे हम ये पूरा मैप का सब जो दर्शन करेंगे। बिहार वन, आगे राम घाट जाएंगे, फिर तपोवन, अक्षय वट, फिर चीर घाट,
तो ये नेक्स्ट 4 दिन का इधर यात्रा रहेगा। हरे कृष्ण। तो जब भगवान खेल का एक तो रहता है लंच बॉक्स। जैसे आपके हस्बैंड लोग सब काम करने के लिए निकलते हैं लंच बॉक्स पकड़ के, सखा लोग भी, उनका सबसे बड़ा काम क्या था? भगवान के साथ खेलना। That's the biggest job they have, भगवान के साथ खेलना। वो भी अपने मैया को बोल के लंच बॉक्स पैक करते थे। और उनका लंच बॉक्स कैसे रहता था? बहुत सिंपल। वृंदावन धाम बहुत ही साधारण है। अपना कपड़ा से ऐसे बांध के ऐसे लटका के जाते थे। वो उनका लंच बॉक्स रहता था। तो हर सखा के पास एक लंच बॉक्स रहता था। नोट डाउन कीजिए क्या क्या रहता था। एक लंच बॉक्स रहता था, एक ब्यूगल रहता था। आपको पता है क्या होता है ब्यूगल? आप ब्यूगल, आप अगर ब्यूगल जानते नहीं है तो फिर आप कभी भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ब्यूगल, जैसे आपने गोकर्णा को देखा है हमारे गौशाला में, गोकर्णा, गोकर्णा का इतना बड़ा बड़ा सिंह होता है, टी करके से। और जब वो सिंह जब निकलता है, कभी कभी ये सिंह निकल जाता है अपने आप से, और फिर अंदर इसका खोखला होता है। क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे हमारा नाखून निकलता है, गायों का सिंग भी निकल जाता है, तो ऊपर का हिस्सा निकल जाता है और वो खोखला होता है। उसको सामने थोड़ा होल करके पे, 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 तो ऐसे हॉर्न बजाते हैं, और उसको कहा जाता है ब्यूगल या फिर बफालो हॉर्न। और हर गोपा के पास ब्यूगल रहता था, पर हर गोपा का जो आवाज निकलता था अलग अलग निकलता था। एक गोपा निकालता था पे पे पे, और एक गोपा निकालता था पैओ, और एक गोपा निकालता था पी। तो जब वो निकलते थे सब, ऐसा एक मानो संकीर्तन होता था, पे प्यो पे पे पे, ऐसे करके सारे गोपा लोग बहुत आवाज करके और बछड़ों को, गायों को आनंद देते हुए निकलते थे। और एक तो लंच बॉक्स हो गया, एक ब्यूगल हो गया, एक बांसुरी हो गया। सबके पास एक बांसुरी रहता था, और सबके पास एक छड़ी रहता था। छड़ी कभी यूज नहीं करते थे गायों को मारने के लिए, बस दिखाने के लिए, मतलब एक ऑर्नामेंट जैसा है, अलंकार जैसा है। सखाओं के पास एक छड़ी रहता था। और जब वन में प्रवेश कर लेते थे मैया लोग, तो उनको बहुत सुंदर से सजा देते थे अलंकारों से। तो जैसे ही वन में प्रवेश करते थे, सारा अलंकार एक दूसरे का निकालने लग जाते थे, और निकाल के फिर पोटली में बांध देते थे, और फिर अलग अलग चीजों से, फूलों से माला पहनते थे, और मुकुट बनाते थे फूल से, और पहन के फिर तैयार हो जाते थे बन का खेलन, बन का खेल करने के लिए। सो दैट वाज द प्ले। और कैसे खेलते थे? तो पहले कुछ कुछ गोपा लोग जो भ्रमर लोग रहेंगे ना, भ्रमर भ्रमर बम्बल बी, तो बम्बल बी के पीछे चलेंगे, तो ऐसे ऐसे भ्रमर के पीछे पीछे जाएंगे। और जो जो गोपा लोग भ्रमर के पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा ध्यान मग्न होके भ्रमर के पीछे पीछे जा रहे हैं, कुछ कुछ गोपा लोग क्या करेंगे, सखा लोग पीछे से उनका लंच बॉक्स ले लेंगे, चोरी कर। तो ऐसे खड़े हो जाएंगे। और जब कुछ समय के बाद ये गोपा को पता चलेगा, सखा को पता चलेगा, मेरा वजन थोड़ा हल्का क्यों लग रहा है, क्योंकि लंच बॉक्स तो चोरी हो गया। तो वो खोजने लगेगा लंच बॉक्स कहाँ है, लंच बॉक्स कहाँ है। तो उसको दिखाई देगा कि उसके पास है। तो वो जैसे ही उसके पास जाएगा लेने के लिए, वो जो दूसरा सखा है लंच बॉक्स को दूसरा सखा के पास फेंक देगा। तो वो दौड़ दौड़ के जाएगा उसके पास, तो फिर उसका सखा से दूसरे के पास पहुंच जाएगा। और इस तरह बहुत समय के बाद कुछ सखा लोग रोने लग जाते थे। फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ले लो, चलो 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 चलते हैं।
तो इस तरह सखा लोग निकलते थे। फिर कभी कभी जब थोड़ा सा झील आता है, पानी आता है, तो वहां बहुत मेंढक लोग रहते हैं, तो कुछ कुछ गोपा लोग मेंढक की तरह बैठ जाते थे। ऐसे आवाज करते थे और मेंढक को लगता था कौन इतना बड़ा मेंढक आ गया, तो वो डर के मारे पानी के अंदर कूद जाता था और वो भी डर के मारे पानी के अंदर कूद जाते थे। तो इस तरह वो मेंढक को इमिटेट करते थे। और कभी कभी वो बंदर लोगों को देखते थे। और मैं तो पुरी से हूं, मेरे को पता है बंदर लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है। बंदर लोगों को सबसे खराब चीज लो लगता है, द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग फॉर द बंदर इज, कोई अगर उनको घूर घूर के देखता है। इफ समवन स्टेयर्स एट द मंकी, डोंट, अगर आप पुरी में जा रहे हैं या फिर ब्रज में जा रहे हैं, बंदरों को घूरिए मत, बिकॉज इट रियली इरिटेट्स देम। तो ये सखा लोग क्या करते थे, बंदरों को ऐसे घूरते थे। और जैसे ही बंदरों को, कभी आपने घूरा है बंदर को? आपने अगर बंदर कैसे घूरने से पता नहीं आपको, फिर वृंदावन में आप कभी गए नहीं। बंदरों को आप घूरेंगे तो ध्यान से देखिए बंदर कैसे करेंगे। बंदर को ऐसे घूरेंगे तो बंदर ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे करके पूरा पूरा झुंड निकल जाएगा और बार बार आपको दांत दिखाएंगे, ऐसे दांत दिखाएंगे, ऐसे करके दांत दिखा के फिर चले जाएंगे। तो सखा लोग सारे बंदरों को दांत दिखाते थे अपना, और बंदर फिर दांत दिखाते थे, फिर सखा भी दांत दिखाते थे, फिर बंदर भी दांत दिखाते थे, फिर सखा भी दांत दिखाते थे, फिर सारे सखा लोग करके चिल्लाते थे और सारे बंदर की करके चले जाते थे। तो इस तरह सखा लोग बंदरों को परेशान करते थे। और एक सखा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता था और बंदर के साइड में बैठ जाता था, और बंदर छोटा सा बंदरिया बैठी रहती थी, उसका भी छोटू सा बच्चा बैठा रहता था, और ऐसे सखा लोग बैठ जाते थे। और फिर धीरे से एक सखा क्या करेगा, बंदर का, छोटा जो बंदर है उसका पूंछ खींच लेगा। जैसे ही खींचे और सारे बंदर लोग परेशान हो जाएंगे, और फिर सारे बंदर लोग दूसरे पेड़ में जंप मारने लग जाएंगे। तो ये सखा भी जंप मारेगा, पूरा सारा पत्तियां लोग झड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह सखा लोग बंदरों को परेशान करते थे। फिर जब चिड़िया लोग ऊपर उड़ते थे तो सारे सखा लोग चिड़ियों के नीचे, उनका जो परछाई है, परछाई के पीछे 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 भागते रहते थे। और जब एक बगुला बैठा रहता था यमुना के पास, देखा ना आपने बगुला कैसे ऐसे बैठा रहता है पूरा ध्यान मग्न, तो सारे सखा लोग भी योगी के पोस्चर में आ जाते थे और बगुला के साइड में खड़े रहते थे और ध्यान करते थे। और फिर जब बगुला उड़ जाता था तो वो भी उड़ने का प्रयास करते थे। तो इस तरह सखा लोग अलग अलग लीला करते थे। और जब थोड़ा जंगल में आते थे तो कपीता फल, आपने आपने खाया है कपीता? इट इज कॉल्ड एप्पल, इट्स लाइक बेल की तरह होता है, पर खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है। इसको ओडिया में तो कई था बोलते हैं और कपीता बोलते हैं। और अगर आपने इसका खट्टा मीठा खाया नहीं तो आपका जीवन पूरा वेस्ट है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि कपीता क्या होता है, तो उसको तोड़ के सखा लोग उसमें थोड़ा, और कैरी तो किए लंच बॉक्स, तो उसमें नमक और थोड़ा थोड़ा डाल के उसको धूप में रख देते थे। और वो बहुत कुछ समय के बाद, आधा घंटे के बाद, वो एक इंस्टेंट अचार बन जाता था 30 मिनट्स का, इन 30 मिनट्स। एंड उसको फिर राइस के साथ खाने में क्या आनंद आता है। तो वो कपीता खाते थे और कपीता के फल से कैच कैच खेलते थे। तो इस तरह सखा लोग अलग अलग खेल उधर करते थे। और जब बहुत थक जाते थे
फिर सखा लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण बांसुरी बजाओ। देखिए, कृष्ण भगवान हैं, पूरा ब्रह्मांड के नायक हैं, पर सखाओं के इशारे में नाचते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवत में, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या माया श्रितानां नरदारकेन दास्यं गतानां परदैवतेन साकं विजारूकृतपुण्यपुञ्जः इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या। इत्थं, इस तरह खेलन वन में खेल सखा लोग खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो परम ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म को ध्यान करके योगी लोग अनेक अनेक आनंद प्राप्त करते हैं हृदय में, वो परम ब्रह्म के साथ खेल रहे हैं। वो परम ब्रह्म जो भक्त लोग जिनका शरणागति करके कितना मंत्र तंत्र वेद पठन से उनका उपासना और पूजा करते हैं, वही परम ब्रह्म के साथ वो खेल रहे हैं और झूठा खा रहे हैं। और वही परम ब्रह्म जो बाहर के लोग जो उनको समझ नहीं पाते हैं, जिनको एक साधारण बालक की तरह समझते हैं, वही परम ब्रह्म के साथ ये सखा लोग खेलते थे, झूठा खाते थे और उनको आदेश देते थे कृष्ण को, कृष्ण अभी हम थक गए हैं, तुम अभी खड़े होके बांसुरी बजाओ। और फिर भगवान खड़े होके बांसुरी बजाते थे। और भगवान जब खेलन वन में बांसुरी बजाते थे तो खेलन वन में ऐसा मानो पूरा आनंद का लहर हो जाता था। और खेलन वन के पास, ये शेरगढ़ के पास एक गांव है, जिस गांव में भगवान एक बार इस तरह सखाओं से आदेश प्राप्त करके बांसुरी बजाए थे। तो उस गांव का नाम है उज्जान। आप अगर खेलन वन के पास जाएंगे, थोड़ा ढूंढेंगे, उधर घूमेंगे, ब्रजवासियों को पूछेंगे उज्जान ग्राम कहाँ है, तो ब्रजवासी बता देंगे, तो ये उज्जान ग्राम है। और ये उज्जान ग्राम के उसको उज्जानी भी बोलते हैं कि भगवान जब बांसुरी बजाए सखाओं के आदेश से, तो उस बांसुरी से सारा जो आनंद का लहर था, सारे पशु पक्षी सब स्तब्ध हो गए। और आप अगर देखेंगे शेषशायी से ऊपर से गोकुल तक यमुना ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ बहती है। हम जानते हैं ना, गंगा यमुना सब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट बहती है। तो अगर देखेंगे तो यमुना उल्टा बहती, मतलब नॉर्थ टू साउथ बहती है, पर भगवान की बांसुरी की आवाज से यमुना ऊपर बहने लग गई, मतलब अपस्ट्रीम बहने लग गई। तो दैट इज वाई उज्जान, मतलब इतना यमुना व्याकुल थी, यमुना देवी इतना व्याकुल थी भगवान से मिलने के लिए, भगवान की बांसुरी सुनने के लिए। यमुना देवी नॉर्थ टू साउथ फ्लो नहीं होके ऊपर खेलन वन की ओर फिर बहने लग गई। इसीलिए ये खेलन वन का ये जगह जहाँ पे यमुना ऊपर की ओर बहती है, उसकी उस जगह का नाम उज्जान पड़ गया और उज्जानी पड़ गया। तो यहाँ पे हम खेलन वन के इस जगह पे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह कृष्ण की बांसुरी से यमुना देवी व्याकुल होके ऊपर की ओर उल्टा दिशा में बहने लग गए, उसी तरह हम देखते हैं इस भौतिक जीवन में द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ ए कंडीशन लिविंग एंटिटी, जो एक बद्ध जीव हम जैसे का डिफॉल्ट सेटिंग है कि किस तरह माया की ओर हमारा चेतना चला जाता है। ये डिफॉल्ट है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा माया में पड़ने के लिए,
कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मेरे पिताजी, एक बार मैं घर गया था तो मेरे पिताजी मेरे भांजा को पकड़ के बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके आनंद से बोलते हैं कि यही माया है ना, यही माया है ना। मैं बोला क्या बोलूं, मैंने बोला हाँ यही माया है। तो बद्ध जीव का माया के साथ इतना आसक्ति है कि हम एक्चुअली ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, पर डिफॉल्ट सेटिंग है, हम अपने आप को अपना शरीर मानते हैं। और जिस तरह यमुना और गंगा देवी का डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, नॉर्थ टू साउथ प्रवाहित होना, उसी तरह बद्ध जीव का डिफॉल्ट सेटिंग है कि भगवान को भूल जाना, डिफॉल्ट सेटिंग है माया में आ जाना, डिफॉल्ट सेटिंग है पाप करना, डिफॉल्ट सेटिंग है काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य से प्रभावित हो जाना। और अगर हम भगवान की बांसुरी जो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आया है हमारे जीवन में, उसको नियमित रूप से ध्यान पूर्वक भक्ति के भाव से अगर हम लेंगे तो जरूर जैसे यमुना देवी उल्टा दिशा में गई थी, उसी तरह हमारा चित्त और चेतना भी उल्टी दिशा में भगवान की ओर, खेलन वन की ओर जरूर जाएगा। तो इस तरह हम इधर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आपकी बांसुरी का नाद से मेरे चित्त को प्रभावित करके कैसे मेरा चित्त उल्टी दिशा में, जो मेरा चित्त भौतिक विषय वासनाओं के ऊपर प्रभावित है, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे खेलन बिहारी, आप मेरा चित्त आपकी ओर प्रभावित हो। तो ये उज्जानी ग्राम में हम प्रार्थना कर सकते हैं खेलन वन में। तो खेलन वन में एक बहुत सुंदर दाऊ जी का विग्रह है। आपको जानते हैं कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। तो ये सुंदर, पूरा ब्रज में सबसे सुंदर बलराम जी का विग्रह इधर खेलन वन में पाया जाता है। ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर किया हूं, ये दाऊ जी का विग्रह है। तो बहुत सुंदर पुजारी इनको देखिए ड्रेस पहनाते हैं। उनका एक हाथ में हल है और एक मुशल है, बहुत ब्लैक डीटी है। तो आज से 500 साल पहले ये जो दाऊ जी हैं, एक बार जो पुजारी हैं वो बताते हैं कि 500 साल पहले उनके पूर्वजों के सपने में एक बार बलराम जी आए थे और बताए कि मैं पड़ा हुआ हूँ यमुना में, मैं पड़ा हुआ हूँ यमुना में, मेरे को उद्धार करो, मैं पड़ा हुआ हूँ यमुना में। और मेरे को सब आके मेरे ऊपर धोबी कपड़ा मारता है। आपको पता होगा गांव में धोबी कैसे कपड़ा धोता है, ऐसे मेरे ऊपर कपड़ा धोता है, मेरे ऊपर सब आके अपना अस्त्र शस्त्र शार्प करते हैं, धार बनाते हैं, मेरे को उद्धार करो। तो ये पुजारी के पूर्वज जाके नेक्स्ट दिन देखे तो वो बहुत बड़ा पत्थर था और उसको थोड़ा खोद के उल्टा किए तो ये दाऊ जी महाराज का विग्रह निकला। बोलो दाऊ जी महाराज की। तो हम इधर दाऊ जी महाराज जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, कृष्ण का कृपा प्राप्त करना है तो दाऊ जी का कृपा जरूर प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम इधर बलराम जी को प्रार्थना कर सकते हैं जो आदि गुरु हैं कि हे भगवान, मेरे को भी भगवान के खेल में शामिल होने का भाग्य सौभाग्य प्रदान कीजिए, ताकि मैं भी सखाओं की तरह भगवान का सेवकों का सेवक बन पाऊं। तो इस तरह हम खेलन वन की दाऊ जी विग्रह को प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विग्रह। और इधर यमुना देवी भी बहुत नजदीक से प्रभावित प्रवाहित होते हैं। और जैसे हमने कहानी सुना उज्जानी का, यमुना देवी सूर्य की पुत्री है। आपको पता है कहानी कि कैसे यमुना देवी सूर्य की पुत्री बने? तो अगर आपको पता नहीं तो 5 मिनट ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही रहस्यमय कहानी है। यमुना देवी श्रीमती राधा रानी विशाखा देवी बन के विस्तार करते हैं और विशाखा देवी का विस्तार यमुना देवी है आध्यात्मिक जगत में।
पर इस ब्रह्मांड में यमुना देवी सूर्य देव की पुत्री बन के आती है। तो विश्वकर्मा आप जानते हैं, जो द्वारका बनाए थे, देवताओं का इंजीनियर, आर्किटेक्ट। तो ये विश्वकर्मा के एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उनका नाम था सम्ज्ञा, मतलब अवेयरनेस। सम्यक रूपेण ज्ञान इति सम्ज्ञा। And she was extremely beautiful in the entire universe, and she was extremely knowledgeable. जब आपको तो पता है, पिता का हृदय हर वक्त सोचता रहता है कि मेरी बेटी अभी विवाह योग्य बन गई है तो उनको विवाह देना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा सोच रहे थे किसको विवाह दें। फिर विश्वकर्मा सोचने लग गए, मैं सूर्य देव को मेरे बेटी प्रदान करूंगा शादी में। तो वो सूर्यदेव के पास गए, सूर्यदेव विवस्वान के पास गए, और फिर विवस्वान और सम्ज्ञा का शादी हो गया। पर सम्ज्ञा हर वक्त जब भी वे विवस्वान जी के पास बैठती थी, आंख बंद कर देती थी, क्योंकि सूर्यदेव के पास कौन सही से बैठ पाएगा। सूर्यदेव, हम तो इतना दूर हैं। सोचिए, हम सूर्यदेव से इतना करोड़ों करोड़ों मील दूर हैं, फिर भी सूर्यदेव को देख नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए सूर्यदेव की पत्नी का हालत क्या हो रहा होगा। तो सम्ज्ञा का तो हर वक्त सोचती रहती थी, पिताजी ने किससे शादी करवा दिया, देख भी नहीं पा रहा हूं मैं अपने हस्बैंड को, पतिदेव को। तो जब भी सेवा करती थी, जब भी कुछ करती थी, तो विवस्वान देखते थे आंख बंद करके सेवा कर रही है। तो एक बार सूर्यदेव गुस्सा हो गए और क्रोधित होकर श्राप दे दिए कि तुम हर वक्त आंख बंद करती है, तुम्हारा ऐसा एक बेटा पैदा होगा जो सबको आंख बंद करेगा और सब उससे दूर भागेंगे। सम्ज्ञा इतना परेशान हो जाती है कि किस तरह अभिशाप मिल गया। तो बहुत प्रेम से फिर सेवा करके बहुत प्रार्थना करती है। फिर विवस्वान खुश होके सम्ज्ञा को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी एक पुत्री भी होगी जो सारे ब्रह्मांड को तार देगी, तुम्हारी पुत्री। तो इस तरह सूर्यदेव विवस्वान की पुत्र हुए यमराज, जिनको कोई देखना नहीं चाहता है। कोई आप सब देखना चाहते हैं यमराज को? हाथ उठाइए। प्रभु जी हाँ, थोड़ा मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा यमराज जी से। कोई ऐसे करेगा यमराज जी से? सब आंख बंद करके नहीं, यमराज नहीं। तो इसलिए उनका एक पुत्र न हुआ यमा, और दूसरा पुत्री हुई यमी और यमुना देवी, जो यमराज के पास जाएंगे उनको उद्धार करने वाली पाप हारिणी, चित्त हारिणी यमुना देवी। तो इस तरह सूर्य देव की पुत्री हुई यमुना देवी। तो आगे जाके फिर पुत्र पुत्री तो हो गए, पर परेशानी तो सम्ज्ञा को हो रही थी कि मैं रह ही नहीं पा रहा हूं। तो सम्ज्ञा जाके तपस्या करने लगी कुरुक्षेत्र में, क्योंकि मेरे को तपस्या करके क्वालिफाइड बनना है सूर्य देव की पत्नी बनने के लिए, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा हूँ, सेवा कैसे करूंगा। मान लीजिए दूध पी रहे हैं, आधा पिया है और थोड़ा सब्जी देना है, अब देख ही नहीं पा रहा है तो कैसे पति देव का सेवा करेंगे। तो वो कुरुक्षेत्र चली जाती है सम्ज्ञा तपस्या करने के लिए, और देवता लोग परेशान हो जाते हैं। अब पत्नी नहीं है तो पति थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और हम देखते हैं कभी कभी पत्नी जब चली जाती है, डिवोर्स हो जाता है, तो पति लोग, हस्बैंड लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पत्नी लोग इतना पति देव का, ये सब मतलब पूर्व जमाने की पत्नी है, आजकल तो पता नहीं क्या होता है, पर बहुत प्रेम से सेवा करती है, खाना देती है, आपको क्या चाहिए, आपको कैसे चाहिए, आपको पानी चाहिए, और सब हाथ में दे देती। तो देवता लोग परेशान हो गए। अब तो सम्ज्ञा चली गई तपस्या करने के लिए, अभी कैसे होगा। और सूर्य देव अगर परेशान हो गए तो पूरा ब्रह्मांड परेशान हो जाएगा। सूर्य देव अगर डिप्रेशन में चले गए, सोचिए सूर्य देव अगर डिप्रेशन में चले गए, तो सारे देवता लोग सम्ज्ञा का एक परछाई बनाते हैं, जिनका नाम छाया बनाते हैं, और एक
सृष्टि करते हैं और छाया को भेज देते हैं। तो सूर्यदेव को पता नहीं चलता, उनको लगता है उनका पत्नी है। तो छाया से भी बेटा बेटी होते हैं और एक दिन सूर्यदेव देखते हैं कि छाया यम और यमी को ज्यादा प्रेम नहीं करके दूसरे बेटे बेटियों को ज्यादा प्रेम कर रही है। तो सूर्यदेव को थोड़ा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो फिर सूर्यदेव अपने योगिक सिद्धि से पता लगाते हैं कि कैसे हुआ। तो सूर्यदेव बहुत गुस्सा हो जाते हैं, विश्वकर्मा को बुलाते हैं और देवताओं को बुलाते हैं। सारे देवता लोग प्रार्थना करने लगते हैं और फिर विश्वकर्मा बताते हैं कि मेरी बेटी क्या करेगी, आपका तेज ही इतना है, आंख बंद कर रही है, अभी रह ही नहीं पा रही है। तो सूर्यदेव अपना तेज को कम करते हैं और 16 भाग कम कर देते हैं। 16 टाइम्स ही रिड्यूसेस। एंड हर सूर्यदेव का अलग अलग तेज अलग अलग चीजों में जाता है। जैसे सुदर्शन चक्र में जाता है और फिर इंद्र के वज्र में जाता है। अलग अलग 16 भाग में डिवाइड कर देते हैं और फिर सूर्य देव भी इधर आते हैं, तपस्या करते हैं। और इधर संज्ञा एक छोटा सा घोड़ी बन के तपस्या कर रही थी और सूर्य देव भी एक घोड़ा बनते हैं और उनसे पैदा होते हैं अश्विनी कुमार। हरे कृष्ण, जो हमारे देवताओं के वैद्य हैं। 2 अश्विनी कुमार वो सूर्य के ही पुत्र हैं और सूर्य और संज्ञा के। तो इस तरह यमुना देवी जागृत होते हैं। यमराज अपने भाई के चंगुल से सबको हटाने के लिए। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमने मानो कितना करोड़ों करोड़ों जन्म से कितना पाप किया, उसका अकाउंट यमराज सही से रखे हैं, अच्छे से रखे हैं। उनका हार्ड डिस्क क्रैश हो रहा है, फिर भी नया हार्ड डिस्क खरीद के अमेज़न से रख रहे हैं हमारा। उसके ऊपर लिखा है श्री निताई दास, all details of the scandals of Sri Nitai Das। ऐसे एक हार्ड डिस्क है, 1 TB हार्ड डिस्क, और 1 TB खत्म हो गया तो हार्ड डिस्क नंबर 2, द स्कैंडल्स ऑफ श्री निताई दास। जन्म जन्म से इतना हार्ड डिस्क मेंटेन कर रहे हैं, उसका बात ही नहीं है। और सब हार्ड डिस्क जब हम यमुना देवी का प्रार्थना करेंगे, सब हार्ड डिस्क क्रैश होके सब वो हो जाएगा, क्योंकि बहन का चीजें तो मानना पड़ेगा। तो इसीलिए विश्राम घाट में आप जाएंगे तो भाई बहन मंदिर है, यमराज और यमुना देवी का मंदिर है, जहाँ पे भाई द्वितीया आप सबको जानते हैं, भाई दूज। तो ये भाई दूज इधर से ही चालू हुआ है। पहले तो भाई दूज यमुना और यमुना देवी और यमराज का, अभी तो बाकी भाई बहन भी करते हैं पूजा, बट एक्चुअली ये हमारा भाई द्वितीया इधर से चालू होता है। दिवाली के 2 दिन के बाद ये भाई दूज चालू उत्सव मनाया जाता है। विश्राम घाट में भाई बहन मंदिर है। तो यमुना देवी को हम प्रार्थना कर सकते हैं खेलन वन में कि जिस तरह वो व्याकुल होके भगवान की ओर दौड़ के आई थी बांसुरी सुनने के लिए, और जिस तरह वो शक्ति रखते हैं हमारे सारे पापों को हरने के लिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं हमारे सारे पाप का हर के हमारे मन में और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम दे दें। तो हम अभी एक श्लोक यमुना देवी का गा के 2 मिनट में कथा को विराम देंगे। और ये यमुना अष्टकम है जो हम वृंदावन की जब लाइव दर्शन करने जाएंगे, शायद 22 तारीख रविवार को हम वृंदावन की लाइव दर्शन करेंगे। तो उस समय जब केसी घाट के पास जाएंगे, यमुना देवी के रियल यमुना देवी के सामने बैठ के ये यमुना अष्टकम गाएंगे। पर आज क्योंकि यमुना देवी का गुणगान हो रहा है तो एक हम श्लोक उसका गा के विराम करेंगे कथा को। तो ध्यान पूर्वक देखिए, सुनिए यमुना अष्टकम। एक ही फर्स्ट श्लोक हम करेंगे। भ्रातु अंत कश्यपात नेभिपातिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पापसिन्धुतारिणी नीरमाधुरीभिराप्य शेषचित्तबन्धिनी
मां पुनातु सर्वदा दीनबन्धुनन्दिनी मां पुनातु सर्वदा दीनबन्धुनन्दिनी। भ्रातृ मतलब उनका भाई का, अंतकश्य पतने उनके भाई का महल में जाने से रक्षा करती है, हारती है वो। आपके उनके भाई के महल में आपको जाने नहीं देगी। यमुना देवी का जो शरण लेते हैं। प्रेक्षायाति जो उनको देखते हैं, खाली दर्शन करते हैं। पापिनोपि कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, पाप सिंधु तारिणी उसका पाप का सिंधु हो फिर भी उतर जाएगा यमुना देवी को जो प्रार्थना करता है और ये यमुना अष्टकम नियमित रूप से गाता है। नीर माधुरी भी, और उनकी जो जल है भगवान की माधुर्य लीला को स्मरण करने में सहायक बनती है। नीर माधुरी भी अप्य अशेष चित्त बंधिनी, और अशेष हमारा जो चित्त है भगवान से बांध लेती है यमुना देवी के स्नान करने से, यमुना देवी को प्रार्थना करने से। चित्त बंधिनी माम पुनातु, मेरे को आप हे यमुना देवी शुद्ध कीजिए ताकि मैं भगवान की सेवा योग्य बन पाऊं। सर्वदा अरविंद, सूर्य देव को अरविंद बंधु भी बोला जाता है। क्यों अरविंद बंधु? मतलब पद्म का बंधु, क्योंकि सूर्य देव जो खिलते हैं, सूर्य देव उदय होते हैं तो पद्म खिलता है। तो अरविंद बंधु नंदिनी, सूर्य देव की पुत्री यमुना देवी, मेरे को आप भगवान की योग्य बनाए, सेवा योग्य बनाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री खेलन बन धाम की, श्री श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री श्री यमुना देवी की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।